नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं वीणा पाणी संस्कृत क्लासेस में। साथियों, जैसा कि हम लोग व्यंजनावृत्ति पर चर्चा करना शुरू करी है। व्यंजनावृत्ति पर हम लोग व्यंजना के जो मुख्य अर्थ हुए थे वहाँ पर लक्षणा की दृष्टि से 3, उसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में चर्चा करी है। अब हम उसी व्यंजना के अभिधा मूल जो है, अभिधा मूला व्यंजना जो है, उसके बारे में अभी चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। इस वीडियो में हम लोग अभिधा मूल जो व्यंजना है उसके बारे में चर्चा करना शुरू करेंगे। चलिए साथियों, बिना समय गवाए हम लोग अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो ग्रंथकार लिखते हैं अभिधा मूलम त्वाहा। अभिधा मूलम त्वाहा मतलब अभिधा मूल व्यंजना को अब हम कहते हैं। ठीक है। अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगादि अवाच्यार्थधिकृत व्याप्रतिरंजनम। अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते मतलब अनेकार्थक शब्द का एकार्थी शब्द के द्वारा नियंत्रित किया जाने पर। ठीक है। वह कैसे? तो संयोगादि ऐसे शब्द हैं जो अनेकार्थक शब्द को एक अर्थ में नियंत्रित कर देता है। संयोग आदि पद से हम कुछ और लेंगे, उसके विचार आगे करेंगे। संयोग आदि जो पद है उसके क्या हो गया? अनेकार्थक जो शब्द है उसको एक अर्थ में जो नियंत्रित करता है, तो जिस प्रकार से उसको एक अर्थ में नियंत्रित कर देते हैं वही क्या हो जाता है? व्याप्रतिरंजनम। उसी को कहते हैं अभिधा मूला व्यंजना। यहाँ पर आप लोगों को यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी, जो यहाँ पर संयोग का जो चर्चा किया है आचार्य ने, वह संयोग क्या है? तो आचार्य जो मम्मट हैं उन पे वह अलंकार शास्त्री हैं। तो अलंकार शास्त्रियों का जो है प्रायः उपजीव्य जो होता है वह व्याकरण शास्त्र होता है। तो इन्होंने वही भर्तृहरि के वाक्य पदयम से यह उठाया है। यह 2 कारिका है, सुन देखिए। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता अर्थः प्रकरणम लिंगम शब्दास्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यम औचिति देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः इत्युक्त दिशा। यही जो इतने जो 14 शब्द हैं, यह जो है शब्द से अर्थस्य अनवच्छेदे, शब्द के अर्थों को एकत्रित करने में विशेष स्मृति हेतवः विशेष याद किया जाता है, ध्यान रखा जाता है शब्द से। ठीक है। यहाँ इतना समझ में आ रहा होगा। ये 14 का यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है। देखिए वह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक उदाहरण आप एक एक साथ लिखेंगे, इसका समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है। सशंख चक्रो हरि अशंख चक्रो हरि। पहला उदाहरण हुआ सशंख चक्रो हरि, यह संयोग का उदाहरण है। और अशंख चक्रो हरि यह है विप्रयोग का उदाहरण। अब शंख और चक्र के साथ जो हरि है और जो शंख और चक्र के साथ जो नहीं है वह हरि। इति अच्युते, यहाँ पर अच्युत शब्द से हरि शब्द को नियंत्रित किया गया। कैसे? तो हरि जो है वह बहुत अर्थ हैं इस हरि शब्द के। आप लोग जैसा जानते होंगे इस हरि शब्द के कितने अर्थ हैं? यम, अनिल, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, विष्णु, सिंह, रश्मि, घोड़ा, तोता, सर्प, बंदर और मेढक। इतने अर्थ हैं इस हरि शब्द के। लेकिन शंख, चक्र, इसके साथ हरि का जब संबंध होता है तो शंख और चक्र के साथ हरि कौन है? विष्णु का ही ध्यान किया जाता है। तो यह अनेकार्थक हरि को शंख चक्र के प्रयोग से क्या हो गया? संयोग के प्रयोग से, और वे प्रयोग के प्रयोग से हरि विष्णु अच्युत शब्द में इसका नियंत्रित कर दिया गया अर्थ। यहाँ 2 उदाहरण हुआ। फिर देखिए राम लक्ष्मण साहचर्य। साहचर्य का उदाहरण है राम लक्ष्मण इति दाशरथो। राम लक्ष्मण जानते हैं, राम लक्ष्मण दोनों एक साथ दशरथ के पुत्र का दोनों एक साथ जब होते हैं, दशरथ के पुत्र में इस शब्द का नियंत्रण हो जाता है। दाशरथौ ऐसा कहा जाता है इसका। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यह किसका उदाहरण है? साहचर्य का। रामार्जुन गतिस्तयोः इति भार्गव कार्तवीर्ययोः। इसी प्रकार यदि रामार्जुन का प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा? तो राम कौन है? राम से यहाँ पर दशरथ पुत्र नहीं लिया जाए, क्योंकि राम और अर्जुन, तो यहाँ पर राम से है भार्गव मतलब परशुराम, और कार्तवीर्य कौन है? अर्जुन। तो यहाँ पर क्या हो गया? राम जो अनेकार्थक शब्द है उसको किस अर्थ में प्रयुक्त कर दिया गया? उसको परशुराम और कार्तवीर्य अर्जुन अर्थ में प्रयुक्त कर दिया गया। ठीक है। तो इस प्रकार से इस अर्थ का प्रयोजन यहाँ पर सिद्ध होता है। यह किसका था? विरोधिता का उदाहरण था। स्थानुम भज भवच्छिदे इति हरे। अर्थ
अर्थ का यह प्रयोग है। अर्थ का उदाहरण है स्थानुम भजा। स्थानु शब्द का बहुत अर्थ है, खूटा, शिव, कल्याण इत्यादि वगैरह। उन सभी को भज इस शब्द के साथ, अर्थ के साथ, भज अर्थ के साथ जब प्रयोग किया गया तो क्या हुआ? शिव ही ऐसा कर सकते हैं जो आपको मुक्त कर सकते हैं। मुक्त करने वाले स्तुति में जब स्थानु शब्द का प्रयोग करेंगे आप, तो इसका क्या है? हर एक शिव ही है जो आपको ये इससे मुक्त कर सकते हैं। फिर दूसरे का है सर्वम जानाति देवा इति युष्मदर्थे। सर्वम जानाति देव इति युष्मदर्थे, यह क्या है? प्रकरण का उदाहरण है, मतलब सब कुछ देवता लोग जानते हैं। यह इति युष्मदर्थे। युष्मदर्थे मतलब सर्वम जानाति देवः। युष्मदर्थ मतलब तुम, मतलब मध्यम पुरुषवाची तुम, अर्थात आप। इसमें क्या है? यहाँ पर इस शब्द के द्वारा यह नियंत्रित किया जाता है। इतना समझ में आ रहा होगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कुपितो मकरध्वजः इति कामे। लिंगवाचक है, लिंगवाचक यह शब्द है। उसको देखिए, कुपितो मकरध्वजः। मकरध्वज कुपित हो रहा है। यहाँ पर लिंग अर्थात कोप रूप चिन्ह से मकरध्वज पद को कामदेव में नियंत्रित होता हुआ जान पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से देवस्य पुराराते इति संभव शब्दस्यान्यस्य। इसका उदाहरण है क्या? दैवस्य पुराराते है। पुराति देव का यहाँ पर अनेकार्थ। देव शब्द क्या है? देव शब्द पुराराति शब्द के साथ नियंत्रित हो चुका है, जबकि देव शब्द का ही बहुत सारे अर्थ होते हैं। ठीक है, फिर मधुनाम मत्तः कोकिलः इति वसन्ते। यह सामर्थ्य रूपी एक अर्थक शब्द से नियंत्रित हो चुका है। पातवो दयिता मुखम इति सामुख्ये, यह औचित्य है, उससे यह नियंत्रित है। ठीक इसी प्रकार भात्यर्थ परमेश्वरः इति राजधानी रूपा देशाद्राजनी। यह जो देश जो वहाँ पर आया था, देश का यह उदाहरण हो गया। फिर चित्रभानुर्विभाति इति दिने रवौ रात्रौ वह्नौ, यह काल का उदाहरण है। ठीक है, मित्रम भाति इति सुहृदि व्यक्ति, मित्रो भाति इति रवौ व्यक्ति। व्यक्ति मतलब वह पुरुष, वह जो व्यक्ति है वह स्त्रीलिंग का भी हो सकता है, पुल्लिंग का भी हो सकता है, नपुंसक लिंग का भी हो सकता है। तो दो लिंग का तो यहाँ पर उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है। मित्रम नपुंसक लिंग का, मित्रम भाति इति सुहृदि, जो मित्र के समान प्रतीत होता है वही सुहृदि है। लेकिन जो मित्रो भाति, अब जो पुल्लिंग का प्रयोग कर दिया गया वह कौन है? मित्रो भाति सूर्य, रवि। वहाँ पर रवि का अर्थ नियंत्रित हो चुका है। ठीक है, अब स्वर का जो अंतिम है वह इंद्र शत्रु इत्यादौ वेद एव न काव्य स्वरो विशेष प्रतीति। अब स्वर के द्वारा जहाँ पर अर्थ नियंत्रित हो जाता है, जैसे इंद्र के शत्रु जो है, वैसे आप लोग कथा जानते होंगे वृत्तासुर वगैरह, वृत्तासुर के जहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ था, उसी में यह कथा आती है। जो स्वर के कारण, कहते हैं ना, स्वर में अपघात होने के कारण क्या हो गया था? इंद्र के शत्रु का नाश होने के कारण इंद्र के शत्रु का विकास ही वहाँ प्रारंभ हुआ, जिससे कुपित होकर के इंद्र ने अपने गुरु का ही वध कर दिया था। क्या आप लोग जानते हैं? यह कथा आती है। ठीक है, अब उसके लिए क्या कहा गया? अब यह श्लोक बहुत प्रचलित है। दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः सरतो पराघात। कहते हैं ना, वही दुष्ट शब्दः स्वरतो, मतलब दुष्ट शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वह जो है वह स्वर से करें या ऐसे ही पढ़ लें तो वो भी अच्छा नहीं है। क्यों? जिस प्रकार से स्वर के अपघात करने से इंद्र के शत्रु के विनाश से जहाँ पर उसका विकास शुरू हो गया था, उसी प्रकार से आप यदि दुष्ट शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपके साथ भी वही हो सकता है। समझ रहे हैं? तो इससे यह समझ में आ रहा है। तो यह स्वर का नियंत्रण हो गया उसके द्वारा। आगे देखिए क्या है। एतावान मात्रस्तनिका एतावान मात्राभ्याम अक्षिपत्राभ्याम एतावान मात्रावस्था एतावान मात्रेर्दिवसैः इति संस्कृतम इत्यादौ अभिनयादयः। आदि ग्रहणादि, जो आदि पद था वहाँ पर संयोगादि अर्थभावाच्च वाला, तो वह आदि पद से किसका ग्रहण किया गया है? आदि पद से ही इसका ग्रहण किया गया है। मतलब किसी आदमी को देखा गया, उस आदमी को देख करके कहा गया इतने दिनों बाद, अब इतने दिनों बाद इतने बड़े हो गए तुम, इतनी बड़ी बड़ी तुम्हारी आंखें हो गई, इतने दिनों से तुम ऐसी हो गई, इस प्रकार का व्यवहार किया गया। इसका अर्थ ये होगा। ठीक है, क्या इत्यादो अभिनयाद, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अभिनय रूप संकेत जो है उसका एकार्थ में निर्णय, एकार्थ
में नियंत्रित कर दिया गया, अभिनय को एकार्थ में नियंत्रित कर दिया गया है। ठीक है, अब इस प्रकार से क्या है, इत्थम संयोगादिभिः, क्या लिखा हुआ है यहाँ वृत्ति देखिए, इत्थम संयोगादिभिः अर्थान्तराभिधायकत्वे निवारितेपि अनेकार्थस्य शब्दस्य यत् क्वचिदर्थान्तर प्रतिपादनम। आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, संयोग आदि द्वारा अन्य अर्थ के बोधकत्व का निवारण हो जाने पर भी अनेकार्थक जो कहीं कहीं, ठीक है ना, अनेकार्थस्य शब्दस्य यत् कहीं कहीं दूसरे अर्थ का प्रतिपादन करता है, क्वचिद अर्थांतरम प्रतिपादयति, ठीक, कहीं कहीं दूसरे अर्थ का प्रतिपादन करता है, वहाँ अभिधान नहीं हो सकता है। तत्र नाभिधा नियमात् तस्याः, उस नियम के द्वारा वहाँ पर अभिधा तो नहीं हो सकती है। न च लक्षणा मुख्यार्थ बाधाद्य भावात्, और वहाँ पर लक्षणा भी नहीं कहा जा सकता है, शीतत्व पावनत्वादि इत्यादि में आपको लक्षणा नहीं मान सकते, क्योंकि वहाँ पे तट में मुख्यार्थ का बाध ही नहीं हो रहा है। अपितु अंजनम व्यंजनम एवं व्यापार, इसलिए वहाँ पर अंजनम मतलब व्यंजना ही व्यापार एक है जो उस प्रयोजन का अर्थ ज्ञापन करा देगा, प्रयोजन का सिद्धि करवा देगा। जिस प्रकार से, ठीक है, यथा उदाहरण देखिए दिए हैं, भद्रात्मनो दुरधिरो हतनोर्विशाल वंशोन्नतेः कृतं श्रीमुखसंग्रहस्य यस्यानुप्लुतगतेः परवारणस्य दानाम्बुशेकशुभगः सततं करोभूत्। एक उदाहरण है यहाँ पर, सुंदर रूप वाले दूसरों से अनभिनय शरीर से युक्त, ठीक है ना, मतलब भद्रात्मा मतलब सुंदर रूप, दुरधिरो हतिन तनोर मतलब दूसरों के अभिनय भावनीय शरीर से युक्त, विशाल वंशोन्नते मतलब उच्च कुल में उत्पन्न, कृतशील मुख संग्रहस्य मतलब जिसने बाणों का संग्रह कर रखा है, यस्या अनुप्लुत गते है जिसकी गति अनुप्लुत है मतलब जिसकी गति अबाधित है, कोई नहीं रोक सकता उसको, और जो परवारण से जो शत्रुओं का निवारण करने वाला है, उस राजा का शत्रम करो भूत दानाम्बुकेश भगा, उस राजा का जो हाथ है सदा दानों के लिए जल से सुशोभित होता रहता है, सुंदर होता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से यह अर्थ लगाया गया। यह अर्थ हाथी के लिए भी लगाया जा सकता है, इसी प्रकार का अर्थ हाथी के लिए भी हो सकता है। भद्र जाति में उत्पन्न जिसके ऊपर चढ़ने में कठिनाई होती है, मतलब उसका जो ऊपर का जो हड्डी है, वंश मतलब होता है हड्डी, हड्डी जो है बहुत ऊंचा है तो बैठने में कठिनाई हो रहा है। इस प्रकार से जिसकी पीठ जो है हड्डी बहुत विशाल है, उन्नत है, जिसकी गति जो है अनप्लुत मतलब बहुत धीर है, धीरे धीरे चलती है वो, ठीक है, और जिसने ब्राह्मणों का संग्रह कर रखा है। इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं जो हाथी का भी अर्थ लग रहा है और राजा में भी अर्थ जा रहा है, तो राजा के अर्थ से यह जो अर्थ है यहाँ पर नियंत्रित किया जा रहा है। यह किसी न किसी व्यंजना व्यापार से ही गम्य होगा, यहाँ पर लक्षणा और अभिधा से नहीं गम्य हो सकता है। ठीक है, तद्युक्तो व्यंजक शब्द, तद्युक्तो मतलब व्यंजना से जो युक्त शब्द है उसको व्यंजक शब्द कहा जाता है, जैसे लक्षणा से युक्त शब्द को लाक्षणिक कहा जाता है। तद्युक्तो व्यंजना युक्त, व्यंजन युक्त, वही से को व्यंजन युक्त कहते हैं। यत सोर्थांतर युक्त तथा अर्थोपि व्यंजकस्तत्र सहकारितया महमतः तथेति व्यंजकः। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं यत सोर्थांतर युक्त, जिस प्रकार से अब व्यंजना व्यापार से युक्त जो शब्द व्यंजक होगा, जो भी शब्द व्यंजक होगा उसे वह शब्द क्या है, वह शब्द ही कहलाता है व्यंजक, जानते हैं वह व्यंजक शब्द कहलाया। उससे युक्त अर्थात व्यंजना व्यापार से युक्त, ठीक, उससे युक्त अर्थात तदयुक्त व्यंजना युक्त मतलब व्यंजना व्यापार से युक्त। अब अगली कार्य का है यत सोर्थांतर युक्त था, और क्योंकि वह सोर्थांतर व्यंजक शब्द दूसरे अर्थ के योग से, ठीक है, सोर्थांतर युक्त था, अर्थोपि व्यंजकस्तत्र सहकारितया मतः। आप जानते हैं शाब्दी जो अभिधा मूला जो है उसके दो भेद हैं, एक है शाब्दी और एक है अर्थी। तो शाब्दी अभिधा मूला व्यंजना में शब्द जो है वह उसका मुख्य रोल युक्त होता है, शब्द जो है उसका मुख्य रोल है। यहाँ पर शब्द जो है क्या है, शब्द के द्वारा जाना जाता है यह व्यंजना व्यापार, क्योंकि शाब्दी अभिधा मूला व्यंजना है यह। और यहाँ जो अर्थ है उसकी सहकारिता
अर्थोपि व्यंजकस्तत्र सहकारितया ततः, मतलब वह जो अर्थ है यहाँ पर शाब्दी मूला में अर्थ जो है वह सहकारी उसका होता है शाब्दी मूला में। ठीक है। अब इस प्रकार से आप जान सकते हैं अभिधा मूला का दो भेद है। यहाँ पर ग्रंथकार लिख रहे हैं अभिधा मूला क्या होगी, कितने भेद हो गए हैं, दो भेद हो गए, एक है शाब्दी मूला और एक है अर्थी मूला। तो शाब्दी मूला में शब्द की प्रधानता होती है और अर्थ की सहकारिता होती है। ठीक है। तथेति इति काव्य प्रकाश शब्दार्थ स्वरूप निर्णयो नाम द्वितीयोल्लासः। इस प्रकार से हम लोग अभिधा मूला व्यंजना को यहाँ पर जान लिए। इतना यहाँ पर क्लियर हो गया होगा अभिधा मूला व्यंजना में के जो भेद हुए थे दो, उसमें शाब्दी मूला व्यंजना का क्या मतलब है। अब अगले वीडियो में हम आर्थी मूला व्यंजना के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसका अभ्यास करिए, बस आज्ञा दीजिए। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम, धन्यवादाः।